सो हे एवरीवन, दिस इज़ नाराधिमान। आज हमने क्या स्टार्ट करना है आप समझ चुके होंगे थंबनेल वगैरह से। तो आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारी यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यानी कि ठीक है, उसका हम अपना यहाँ पे स्टार्टिंग कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। आज मेरे पास मैं आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और अभी फ़िलहाल हम एमसीक्यू को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मतलब इससे बाहर तो चैप्टर से कोई एमसीक्यू वगैरह बनते नहीं, बहुत डिटेलिंग ये हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिनिएचर पेंटिंग का जो हमारा चैप्टर है इसमें जैन, सेंट्रल इंडियन, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट सब कुछ है। तो ये चार जो स्कूल्स हैं, ठीक है, इन चारों का यहाँ पे मिक्स हमारे पास एमसीक्यू है। ठीक है, जो हमारी यूनिट 1 है मिनिएचर पेंटिंग की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द 5th सेंचुरी टेक्स्ट दैट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ बुक ऑफ इंडियन पेंटिंग, इंडियन आर्ट एंड पेंटिंग। ठीक है, तो क्या इसका आंसर 5th सेंचुरी में ऐसा कौन सा टेक्स्ट था जो हमारा मतलब हमें इंडियन पेंटिंग वगैरह का एक सोर्स बुक थी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि भी वो। ठीक है, सो वो कौन सी है, देखिए वो है हमारा इसका आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु धर्मोत्तरा पुराणा। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है, चूज द वर्ड्स दैट एप्टली डिफाइन मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस। किस वर्ड जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें कुछ दी गई है, इन स्टेटमेंट में हमें कौन से स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन रियली क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये जो थर्ड हमारा है ये इसका आंसर है। पिक्टोरियल ट्रांसलेशंस ऑफ पोइटिक वर्सेस। वर्सेस होते हैं दोहे, दोहे वगैरह भी इनके अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, हमारे एपिक्स एंड वेरियस अदर टेक्स्ट वगैरह भी इसके अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, किसमें, मैन्युस्क्रिप्ट में। सो चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच टू रिलीजियंस वर, कौन कौन से दो धर्म थे पाला स्कूल में एंड वेस्टर्न स्कूल में, किस पे बेस थे मतलब ये दोनों। पाला स्कूल फर्स्टली तो हमें पहले पाला स्कूल का बताना है, साथ में जिसमें पहले ऑप्शन पाला स्कूल का और सेकंड हमने वेस्टर्न का बताना है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, पाला स्कूल में किस पे, बुद्धिज्म जो था हमारा धर्म है जो उस रिलीजन उस पर, वेस्टर्न में जैनिज्म। ठीक है, तो ऐसे वर्क हुए हैं। चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, कल्पसूत्र और कालाचर्या कथा। जो कालाचर्य कथा और कल्पसूत्र है ये दोनों जो एपिक्स हैं या फिर आप इन्हें कह सकते हो मैन्युस्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं, ये जो यहाँ पे पेंट हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स में कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, कल्पसूत्र और कालाचक्र कथा। किस किस से, कालाचर्य कथा किस किस से बिलोंग करते हैं दोनों, ये बिलोंग करते हैं हमारे जैन स्कूल ऑफ आर्ट से। आपने पढ़ा था जैन स्कूल ऑफ आर्ट में, ये उसका ऑप्शन, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो व्हाट इज द बेस मटेरियल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स फाउंड इन पाला एंड वेस्टर्न स्कूल। क्या यूज़ हुआ, क्या चीज़ यूज़ होती थी पेंट करने के लिए, बेस क्या था पेंटिंग का। मान लो ये पेंटिंग है तो इसका जो बेस है, आप पेंटिंग कर रहे हो कोई, तो ये बेस, ये पेपर जो है, ये पेपर इसका बेस होता है। इसके ऊपर ही तो आप पेंटिंग करोगे ना, इसके ऊपर तो पेंटिंग करोगे ना आपको जो करनी है, ऐसे ही इसका मतलब ये है। ठीक है, सो किस पे, पाला स्कूल एंड वेस्टर्न स्कूल बिल्कुल स्टार्टिंग के थे जब, किस पे काम होता था इसके अंदर, पाम लीव्स पे। हमने पढ़ा था जो पान के पत्ते होते हैं ना, जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर काम हुआ था। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच स्कूल हैज़ द प्रोमिएंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फर्दर आई प्रोड्यूटिंग इन ह्यूमन फिगर्स। किसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली ये आईज वगैरह का वर्क जो है, फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स के अंदर जो इंसान बनाए गए हैं, ये बिल्कुल आपको ये समझने के लिए पूरे 3 वर्ड्स दे दिए गए हैं, फर्दर आई प्रोट्रूडिंग। ठीक है, सो इसलिए हमने इससे ही गैस कर लेना, बहुत ही हमारा ईजी हो जाता है, जैन स्कूल। ठीक है, तो ये वर्क किसके अंदर हमारा, जैन स्कूल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ द पेंटिंग ऑफ सेंट्रल इंडियन इंक्लूडिंग द सल्तनत स्कूल। कौन से मेन एग्जाम्पल है हमारे, एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग सेंट्रल इंडियन। ठीक है, कौन कौन से हैं जिसके अंदर सल्तनत स्कूल को भी ऐड किया गया है, क्या है वो, इसका आंसर है बी, ये दोनों आई हुई ना, नैमित्तनामा एंड चौरपंशिका सीरीज। ठीक है, तो ये है सेंट्रल इंडियन स्कूल हमने पढ़ा था, उसके अंदर साफ साफ हमें पता है चौरपंशिका एंड नैमित्तनामा की बात हुई थी। ठीक है, सो अब हमारे पास जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये रहा, विच आर द मेन सेंटर्स ऑफ सेंट्रल इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेन सेंटर कौन कौन से हैं,
कहाँ पे है? साफ साफ पता चल रहा है भाई, मालवा रीजन। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, हमें पता है मध्य प्रदेश में। तो सेंट्रल इंडियन से साफ साफ पता चल रहा है हमारी, अगर ये डायरेक्शंस है हमारी इंडिया में, आप मैप में देखोगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो क्या है, जो मिडल है, मिडल सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे आता है मध्य प्रदेश, वहीं आएगा जो आएगा। सो वहीं से हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है, मालवा रीजन। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन हमारा देखो क्या, ये विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनियंट सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न है, वेस्ट कहाँ है देखो, अब देखेंगे हम, अगर हम मैप के थ्रू देख रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब आपने आंसर भाई गैस कर लिया, आपको पता है मैप में इस साइड क्या आता है, गुजरात आता है भाई। सो क्या गुजरात, वेस्टर्न इंडियन स्कूल की पेंटिंग मोस्टली कौन से कहाँ पे होगी, गुजरात के अंदर हुई है, बस ठीक है। हमारा जो 10th है क्वेश्चन है वो है, हु वर द मेन पैट्रॉन्स ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेन पैट्रॉन्स मतलब पैट्रॉन्स होते हैं जिनके संरक्षण में वेस्टर्न स्कूल था, जो वहाँ पे राज कर रहे थे। कौन कौन थे वो, जैन मतलब यहाँ पे जो इन्होंने जिस राजा ने वर्क करवाया, मेन कौन थे पेंटिंग के लिए, कौन था वेस्ट में, जैन, गुजरात के अंदर ही, ठीक है, कौन थे, जैन मर्चेंट क्लास। अब इसका हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हमारे पास द रिपोजिटरीज ऑफ जैन मोनेस्ट्रीज, जो उनके मंदिर होते थे, मोनेस्ट्री लाइब्रेरीज, ठीक है, जहाँ पे मतलब लाइब्रेरीज जहाँ पे बुक होती थी। वे द इलुस्ट्रेटेड पेंटिंग्स ऑफ जैन स्कूल, जो पेंटिंग है उनकी इलुस्ट्रेट की गई, यानी बनाई गई, वो करी गई, जैसे चित्रित कर देते हैं, तो वो हैं जो जैन स्कूल की, वो कहाँ तो डोनेट कर दी गई एंड कहाँ पे वो आज रखी हुई है, किन को डोनेट कर दी गई, किन को दे दी गई थी, भंडार्स में, भंडार्स में रखी हुई है ना ये, तो ये इसका आंसर है 4th ऑप्शन। हमारे पास 12th क्वेश्चन है, डैश कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ महावीर दैट प्रिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट दैट मॉन्क्स शुड फॉलो। ठीक है, सो हमें बताना है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, देखो यहाँ पे इसका फुल ऑप्शन है, यहाँ पे देखो। अब कौन सी टीचिंग्स, क्या था हमारा महावीर का, क्या थी ये उत्तर ध्याना सूत्र। अब यहाँ पे हमें ये महावीर लिखा है ना जो, इससे ये हमें पता चल गया ये इनकी टीचिंग्स में आई थी। डैश इज कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड मैपिंग ऑफ स्पेस। कौन से कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट है जिसमें से यूनिवर्सिंग मैपिंग ऑफ स्पेस की गई है, कि मैप बनाया गया है स्पेस तक का, ब्रह्मांड तक का। कहाँ पे है वो सब कुछ, हमारा संग्राहिणी सूत्रा में, ठीक है। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 14th है, तो क्या ये डैश रिकॉर्ड्स बायोग्राफिकल नैरेटिव्स ऑन द लीव्स ऑफ 24 तीर्थंकर्स फ्रॉम देयर बर्थ टू सेल्वेशन। उनके बर्थ से उनकी टीचिंग्स को देने तक लोग के, तीर्थंकर्स 24 तीर्थंकर रह चुके हैं, तो ये 24 कौन है तीर्थंकर्स, कौन, टीचर्स जो टीचिंग वगैरह प्रोवाइड करते थे ना वो। सो ये हैं, इन्होंने कितनी दी है यहाँ पे 24, मतलब यहाँ पे कितनी सारी इन्होंने टीचिंग्स अपनी दी है, 24 ये थे जिनके अंदर महावीर गो जैसे थे, ये सब थे इसके अंदर, ठीक है, ऋषभनाथ, नैमिनाथ, ठीक है, सब थे। सो इसका आंसर हमारे पास है सी ऑप्शन, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के अंदर बात की गई है, ठीक है। सो क्या है हमारे पास 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल of a palm leaf manuscript that means perfection of wisdom written in 8000 lines। ऐसी कौन सी तो वो पेंटिंग हमारी, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट हम बोल दो, जो पाम लीव्स के ऊपर तो की गई है, ठीक है, यहाँ पे पान के पत्तों के ऊपर तो उसको करा है, और उसमें परफेक्शन ऑफ विजडम को 8000 लाइन्स के अंदर लिखा गया है। क्या है वो, हमारी ये अर्थशास्त्री का प्रजना परमिता, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, ये हमें पाम लीफ से बदल गया भाई, पाम लीफ पे बनी हुई है, ठीक है। चलो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, व्हेन एंड अंडर हुज रीजन एज अर्थशास्त्री का प्रजना परमिता पेंटेड, कब हुई ये, कब, किसके तो अंडर, कि कौन से स्कूल या फिर किंग, और कौन सी सेंचुरी में इसको किया गया था। ये हुई थी पाला किंग, एक पाला किंग थे रामपाल, ठीक है, इसका ए ऑप्शन आंसर है। तो उस 11th सेंचुरी में इसको पेंट किया गया था। सो हमारे पास हमारा अब
17th क्वेश्चन है, वेयर वॉज अस्त शस्त्री का प्रजना परमिता पेंटेड, कहाँ पे इसे पेंट कहाँ किया गया, इसे पेंट किया गया मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा में। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड आंसर है। विच पार्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इज कॉल्ड पार्टिल्स, किसको बोला जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट के कौन से पार्ट को पार्टिल्स बोला जाता है। वुडन कवर प्लेस्ड ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, उनको पार्टिल्स कहते हैं। जैसे कि 2 वुडन कवर होते हैं, उनके बीच में से ऐसे होल करके ऐसे बीच में यहाँ पे पेंटिंग को अटैच किया जाता है, वो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी इन स्कूल्स में वो। सो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे गए हैं। इन विच मीडियम द राजस्थानी पेंटिंग्स आर मेड, कौन से मीडियम से किस में हर एक पेंटिंग के अंदर आपको लिखा गया है, वाटर कलर्स। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्या है, सिंपल सी बात है, वाटर कलर्स हम हर एक पेंटिंग में तो पढ़ रहे हैं, टेम्परेरा ऑन वाटर कलर, इसमें राजस्थान पेंटिंग में, तो बस इसका वाटर कलर वाला आंसर है। स्पोर्ट द वर्क्स डन इन सल्तनत स्टाइल स्कूल, स्टाइल या स्कूल कुछ कह लो, कौन कौन से यहाँ पे वर्क्स किए जाते थे, तो यहाँ पे किया जाता था लॉर्ड चंदा एंड नहमितनामा, बी इसका आंसर है। डैश इज बुक ऑफ रेसिपीज विच अ सेक्शन ऑन हंटिंग एंड ऑल्सो हैज मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एंड डायरेक्शंस ऑन देयर यूज़। हमारे पास क्या पूछा गया इसमें, वो कौन सी बुक है जिसमें सारी रेसिपी सब कुछ तो बताया गया है, ऐसे हंटिंग वगैरह की बातें, और उसके साथ बताया गया है मेडिसिन्स कैसे बनती थी पहले, कॉस्मेटिक्स जैसे क्रीम वगैरह लगाते हैं ना मुंह पे, वो सब कैसे बनती थी, परफ्यूम्स कैसे बनते थे, कौन सी चीज़ में, क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन 4 नहमितनामा। ठीक है, सो चलो हम अपने अब 22 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेम द टेक्निक यूज्ड आफ्टर कलरिंग इन विच अ स्टोन इज रब्ड एट द बैक ऑफ पेंटिंग, स्टोन पीछे से ऐसे रब किया जाता था पेंटिंग के बैक पे, तो ये कौन सी थी, बर्निशिंग, बर्न करके लगा वो करते थे पेंटिंग में। ठीक है, इन विच मीडियम आर राजस्थानी पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग्स मेड, वही अगेन वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाटर कलर्स। ठीक है, तो चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24, द पेंटिंग्स ऑफ पाल्म भगवत कैन बी सीन इन विच सब स्कूल, कौन से सब स्कूल में की गई है इनकी पेंटिंग की गई है मेवाड़ सब स्कूल के अंदर। ठीक है, खूब बनी ठनी किसने पेंट की थी, निहाल चंद ने। द स्टाइल ऑफ डैश मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन वॉज विग्रेसली डिस्टॉर्टेड, कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट का है, कौन डिस्टॉर्टेड स्टाइल, ये हमने वैसे भी स्कूल में पढ़ा हुआ नॉर्मली, जैन स्कूल इसका आंसर है। ठीक है, तो चलो अब हम अपना 27 क्वेश्चन पे जा चुके हैं। हमारा जो 27 क्वेश्चन है उसमें क्या है, हु कॉइंड द टर्म राजपूत पेंटिंग्स टू रेफर द राजस्थानी मिनिएचर्स, ये टर्म किसने निकाली, क्या नाम है उनका, आनंद कुमार स्वामी, ये रहा, ये ए पार्ट इसका हमारा आंसर है। तो चलो अब 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज, इसमें क्या पूछा गया हमें, इसमें हमसे पूछा गया व्हाट वाज द मटेरियल यूज्ड टू मेक ब्रशेस फॉर मिनिएचर पेंटिंग। अब देखो पहले, अब तो हमें यहाँ पेंटिंग बनानी हो तो हमारे पास कितने नंबर के अलग अलग टाइप के कितने ब्रशेस होते हैं पेंटिंग करने के लिए, पर पहले ऐसा नहीं था, पहले उन्हें अपने आप ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता था पेंटिंग करने के लिए। तो कैमल एंड स्क्वेल, कैमल ऊंट और कौन, स्क्वेल कौन होते, गिलहरी, तो उनके हेयर्स को कट वगैरह या जो भी वो करते थे उनसे वो ब्रश को अपना बनाते थे और पेंटिंग करते थे। नेम द स्टोन कॉमनली यूज टू बर्निश द फिनिश्ड मिनिएचर पेंटिंग, बर्निशिंग टेक्निक हमने देखी है जो स्टोन में बर्निशिंग करते हैं वो, तो वो टेक्निक जो मेनली कैसे हुई, क्या उसका रहा, एगेट, इसका आंसर है एगेट, ये लिखा हुआ है यहाँ देखो ये। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। व्हाट आर वासलेज, वासलेज क्या है, वासलेज है हमारे लेयर्ड थिन शीट्स हैं जो हैंडमेड पेपर की होती थी, इनके ऊपर पेंटिंग होने लगी थी, हैंडमेड पेपर वो होता था, हैंडमेड शीट्स भी आती है आजकल। ठीक है, तो क्या है अब नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल थोड़ा अलग चीज़ आ चुकी है। इसमें क्या बताना है हमने, फॉर विच ऑफ द ऑप्शंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 31 to 36 जो हमारे पास आएंगे होल्ड ट्रू, सही बात मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट है, जैसे 4 है तो चारों में से कौन सा सही कह रहे हैं। अब देखो 31 क्वेश्चन क्या है, द डिपिक्शन ऑफ नेचर इज सिंपली ऑर्नामेंटल इन राजस्थानी मिनिएचर्स, नेचर को तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ऐसे ऑर्नामेंट्स की तरह ज्वेलरी की तरह सजा के दिखाया गया है बिल्कुल अच्छे से, तो किसके अंदर दिखाया गया है। अब आप ये देखो पेंटिंग को देखो, आप पहले इस बात को समझो, नेचर, उन्होंने क्या बोला, नेचर यानी प्रकृति दिखानी है। मारू रागनी में कौन सी प्रकृति दिखाई भाई, राजा और रानी थे। चौगान प्लेयर्स में कौन सी प्रकृति दिखाई भाई, वहाँ पे तो वो गेम खेल रहे थे। अब कृष्णा ऑन स्विंग, आसपास थी प्रकृति थोड़ी थोड़ी, ये नेचर की बात है, नेचर है आसपास, जैसे कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं गार्डन में, पर
राधा बनी ठनी में भी तो उनकी पेंटिंग है, जस्ट उसमें भी नहीं है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर साफ पता चल रहा है, नेचर सी इसका आंसर है। 32 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राजस्थानी आर्टिस्ट यूज ब्राइट ग्लोइंग कलर्स विद फ्लैट बैकग्राउंड। अब ब्राइट ग्लोइंग कलर, देखो कलर्स तो बिल्कुल ब्राइट ग्लोइंग, बिल्कुल ब्राइट, बिल्कुल चमकने वाले, और जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फ्लैट है, थोड़ा सा डार्क टाइप है। तो ये सारा हमारा कौन सी पेंटिंग के अंदर हुआ है और कौन से स्कूल के अंदर हुआ है, चौगान प्लेयर्स में। अब जो पीछे उनका बैकग्राउंड तो कैसे है ना जी, थोड़ा ग्रीन सा, ग्रीनिश सा, सी ग्रीन सा कलर का, ठीक है। और जो वो उनकी ये रानियाँ खेलती हुई दिखाई गई हैं, वो कितनी ज़्यादा अच्छे से ब्राइटली दिखाई गई हैं, ठीक है। हमारे पास 33 क्वेश्चन है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस नैरेटिव विच मीन्स दैट वेरियस एपिसोड्स हैव बीन शोन इन द सिंगल सीन। बहुत से एपिसोड्स को एक ही सीन में किस पेंटिंग में दिखाया है, और ये किसी पहले वाली पुरानी, ये बात साफ बताई गई है इस पेंटिंग के अंदर, भरत में चित्रकूट। फोर्थ इसका आंसर है। रामायण का सीन उसके अंदर तो डिपिक्ट किया गया है ना। हमारे पास 34th क्वेश्चन है, द लॉक ऑफ हेयर हैंगिंग नियर द ईयर इज अ स्पेशल फीचर। अब ये हेयर लॉक्स यानी कि हेयर्स वगैरह की बात तो वही ऑलरेडी फिगर की थी, जो ऐसे ईयर के पास स्पेशल बिल्कुल अलग से दिखाए गए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो वो कौन थी, राधा बनी ठनी, ठीक है। इन सारी पेंटिंग्स में सिर्फ सब छोड़ो, साफ साफ दिख रहा है हमें, ये इसका आंसर है। हमारे पास 35 क्वेश्चन है, द पेंटिंग सिम्बलाइजेज द स्पिरिचुअल लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा। किसके अंदर दिखाया गया है, ये कृष्ण और स्विंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने पता ही है इस पेंटिंग में और कोई तो बात हुई नहीं हुई है ना। द बॉल इज सराउंडेड बाय अ 6 पोलो स्टिक, साफ साफ पता चल रहा है भाई, चौगान प्लेस का आंसर है, ठीक है। चलो, दैट द डैश स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन इट्स फॉर्मर कैपिटल अमेर विच इज़ लोकेटेड नियरेस्ट टू मुगल कैपिटल। कौन से स्कूल ने बना ली थी अपनी कैपिटल, इसका आंसर है जयपुर। जयपुर ने अपनी कैपिटल को अमेर कर लिया था, ठीक है। चलो, हु कंपोज गीता गोविंद, गीता गोविंद किसने करी है भाई, ये क्वेश्चन बहुत मेन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये गीता गोविंद किसने करी है, जयदेव ने, ठीक है, ये ठीक है। हु रॉट बिहारी सत्सई, बिहारी सत्सई को किसने लिखा, बिहारी लाल ने। देखो कितना इजी, बिहारी, बिहारी लाल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हु कंपोज रासमंजरी, रासमंजरी को किसने, ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, भानु दत्ता ने, ठीक है। हु कंपोज्ड कवि प्रिया एंड रसिक प्रिया, ये दोनों किसने की, ये की हैं केशव दास ने, ठीक है। तो चलो 42 क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 42 क्वेश्चन है, डैश डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हीरोज नायक्स एंड हीरोइंस नायिकास। नायक नायिका किसको बोलते हैं, हीरो हीरोइंस वगैरह होते थे, तो उसके अंदर वो दिखाए गए हैं और अच्छे से उनकी हमें दिखाया गया है एज को, अपीयरेंस को, इमोशनल स्टेट्स को। ये कौन सी पेंटिंग के अंदर हमें दिखाया गया है, ये हमें दिखाया गया है कौन सी सीरीज कौन सी सीरीज में, रासमंजरी में, ठीक है। सो हमारे पास क्या है नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, खांडिता वकस्यजा अभिसारिका उत्का एक्सेट्रा आर क्लासिफिकेशंस ऑफ। किसकी क्लासिफिकेशन नहीं है, ये है नायिकाज की, ठीक है, नायिका। डे यहाँ पे है मांडू, नूर, क्या ये नुसरतगढ़ एंड नरसिंह सहार आर द मेन सेंटर्स ऑफ विच सेंट्रल स्कूल। कौन से सेंट्रल स्कूल के हैं भाई ये सब सेंटर, मालवा रीजन, हमने सेंट्रल स्कूल में पढ़ा इसके बारे में, मालवा के बारे में, बस मालवा इसका आंसर है, और सेंट्रल इंडिया में मालवा आता है हमारा। साहिबदीन जगन्नाथ एंड मनोहर वर द आर्टिस्ट। साहिबदीन से ही आप पता लगा लो, साहिबदीन कहाँ का, कौन से स्कूल का आर्टिस्ट था, हमने पढ़ा था पेंटिंग में हमारी मारूवानी में, मेवाड़ का। तो बस ये वाले भी वहीं से हैं। तो 46 क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर्टिस्ट फ्रॉम मेवाड़ स्कूल केम अप विद अ नोवल पिक्टोरिकल मेथड ऑफ ऑब्लिक एरियल पर्सपेक्टिव टू शो वाइड वॉर सीन। किन्होंने दिखाया ये वॉर सीन वगैरह अपने उस पेंटिंग्स में बहुत अच्छे से, साहिबदीन ने ही। वेयर आर द लार्ज बैकड्रॉप्स कॉल्ड पिचवीज पेंटेड ऑन क्लॉथ फॉर अ डाइटी श्रीनाथ जी फॉर सेवरल फेस्टिवल ओकेजन। कहाँ पे किया गया ये, नाथ द्वार, देखो आप नाथ जी वगैरह से लगा लो, नाथ द्वार, ठीक है। 48 शायक हसन, शायक अली एंड शायक हतिम पेंटेड रागमाला ऑफ। कौन से सब स्कूल में इन्होंने रागमाला सीरीज पे काम किया है, इन्होंने काम किया है बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट में। डैश विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स एक्सेल द डिपिक्शन ऑफ हंटिंग सीन्स एंड एनिमल चेस। ये हंटिंग सीन्स वगैरह का कहाँ पे जिक्र हुआ है, ये सारा जिक्र भी किस स्कूल में हुआ है भाई, हमारा हंटिंग का ये सब भी हुआ है बूंदी स्कूल, ठीक है। चलो कोई नहीं, एनीवे आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, हम कौन से क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यहाँ देखो 50। खम्बावती, बिलावल, मालाश्री, भैरवी
पतन मंजरी आर अ फ्यू पेंटिंग्स ऑफ, किसकी पेंटिंग है ये जो हमारी पांचों दी गई है, ये है रागिनी, इसकी रागिनी वगैरह में ही है ये, ठीक है। उस्ताद, यहाँ सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। उस्ताद अली रज़ा एंड रुकनुद्दीन वर द आर्टिस्ट ऑफ विच सब स्कूल, ये कौन से स्कूल सब स्कूल के आर्टिस्ट हैं दोनों, ये हैं बीकानेर स्कूल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर द पेंटिंग्स मेड एंड स्टोर्ड इन जयपुर वर कॉल्ड, वो कौन से उन जगहों को क्या कहते थे जहाँ पे जयपुर स्कूल की पेंटिंग्स को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, उन्हें कहते थे सूरत खाना, ठीक है, सूरत खाना, वहाँ पे इन्हें रखते थे। फिनिशिंग टचेस गिवन बाय द मास्टर आर्टिस्ट आर कॉल्ड, जो बिल्कुल अच्छे से फिनिश टच करके पेंटिंग्स को, मास्टर फिनिशिंग को बिल्कुल अच्छे से देते थे, वो क्या कहते हैं उसे, गुदराई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपना। हमारे पास 54 क्वेश्चन है। विच राजस्थानी सब स्कूल हैड द यूनिक कस्टम ऑफ हैविंग पोर्ट्रेट्स ऑफ आर्टिस्ट के भी से पोर्ट्रेट्स वगैरह बहुत अच्छे से बना रखे हैं, कहाँ पे हैं ये सब कुछ, ये है बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट में ही, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट सेट्स पेंटिंग इन पाली इज रागमाला सेट बाय आर्टिस्ट डैश फ्रॉम जोधपुर 1623, कौन से आर्टिस्ट, क्या नाम है उन आर्टिस्ट का, किस आर्टिस्ट से ये सारा पता चला हमें, विरजी। सवाई जयसिंह reorganized the dash the place where capitals were made and stored after establishing a new capital after his name, इसका क्या आएगा आंसर, इसमें हमारा आंसर नंबर है ये सी, सूरत खाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 57 क्वेश्चन। नेम द वॉरियर फ्रॉम जोधपुर, कौन थे वो महायोद्धा जोधपुर से जिन्होंने क्या किया था, हु वॉज पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर पेंटिंग्स ऑफ हिज पीरियड, जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको जब उनका टाइम चल रहा था राजा का, उन्हें ही सारे लोग उनकी पेंटिंग बनाते थे, उन्हें तो बहुत पॉपुलर मानते थे कि यही हमारी पेंटिंग का सब्जेक्ट रहेगा, इसकी पेंटिंग बनाई जाएंगी। क्या था वो, वीर दुर्गादास राठौड़, ठीक है। साहिब राम एंड मोहम्मद शाह बिलोंग टू द एटलियर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्कूल्स, कौन से सब स्कूल से बिलोंग करते हैं दोनों, जयपुर। इन विच स्कूल सब स्कूल इज मारूरागनी पेंटिंग, मारूरागनी का कौन सा स्कूल है, मेवाड़, ठीक है। आगे चलो। ऑन विच मिथोलॉजिकल बुक इज द फेमस मिनिएचर पेंटिंग भरत मीट्स, कौन से बुक साफ पता चला, भरत में राम वगैरह किसकी बात में, रामायण में। तो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द what is the acting of painting called in the inscription found on the painting of मारूरागनी, इसके इसमें हमें किस में बताया गया है, मारूरागनी के बारे की जो हमारी बात हुई है किस में हुई है, ये लिखितम, ठीक है, लिखितम इसको बोल देते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इक्वेस्ट्रियन पोर्ट्रेट ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह इन 1680, राजा अनिरुद्ध सिंह की पेंटिंग कौन से आर्टिस्ट ने की थी, तुलसी राम या फिर उत्कल राम इनका नेम है, ठीक है। तो नेम द पेंटिंग इंस्पायर्ड बाय द अटेंडेंट ऑफ राज सिंह वाइफ who was a gifted poetess, singer and dancer, जो बहुत अच्छी पोइटेस, सिंगर एंड डांसर भी थी, तो उनकी जो अटेंडेंट थी किसकी, वो राजा राज सिंह की वाइफ, उन्हें बोल दिया जाता है। तो अब कौन से उसमें है क्या आएगी, बनी ठनी पेंटिंग, जो बनी ठनी पेंटिंग है उसमें ही है, राजा सिंह वाइफ सावंत सिंह की वाइफ थी ना, जो उनकी बारे में बात हुई है ये, ठीक है। तो 64th क्वेश्चन है। सावंत सिंह एंड बनी ठनी वर प्रेजेंटेड एज विच एटर्नल लवर्स, कौन कौन की इनके उनको उनको दी गई है कि भाई ये उनकी तरह दिखाई देते हैं, कृष्ण एंड राधा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूस नैरेटिव, किसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नैरेटिव वगैरह हमारा, ये हमारा है, इसका ऑप्शन है हमारा आंसर ए, भरत मेट्स रामायण चित्रकूट, जो बहुत ही अच्छी क्लासिकल पेंटिंग है, बिल्कुल अच्छे से हमारे रिलीजन से, धर्म से ये रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन्स दैट इम्प्लाई, हाँ जी, दैट इम्प्लाई द पॉपुलरिटी ऑफ राम एंड कृष्ण थीम्स इन मिनिएचर, किस लिए ये इतनी वो बड़ी है हमारी जो ये है कि भी हाँ इनको हम यूज़ करेंगे थीम्स में। भक्ति मूवमेंट एंड वैष्णविज्म, हाँ हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वैष्णविज्म एंड शिवनिज्म पे काम हो रहा था इन स्कूल्स वगैरह में, तो जो ये वैष्णविज्म वगैरह पे काम हुआ है मोस्टली, ठीक है। ये किसका रीज़न है, फर्स्ट रीज़न बिल्कुल ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म्स भी ठीक है, क्योंकि धर्म के लिए रिफॉर्म्स लाने थे, बदलाव लाने थे हमारे देश में कि हाँ थोड़ा रिलीजन्स के ऊपर भी देखा जा रहा है,
और लिटरेरी टेक्स्ट बेस्ड ऑन देयर लाइव्स, हाँ उनकी लाइव्स के बारे में भी। रूलर्स फोर्स पीपल टू वर्शिप, नहीं फोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसका आंसर है ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका राइट हमारा आंसर है 66 का। तो हम 67 क्वेश्चन को अब कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, द आर्टिस्ट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग miniatures used metaphors to create ideals of beauty, to which of the following statements it stand valid। सो अब इसमें किस किस में बात हुई है भाई, ब्यूटी को भी दिखाया गया है मेटाफोर राजस्थान पेंटिंग में। हाँ तो पहले तो पेंटिंग्स को देख लो, चौगान प्लेयर्स, ये सारी पेंटिंग हमारी राजस्थानी स्कूल की है, ठीक है। तो हाँ इसके अंदर भी, सब के अंदर ही दिखाया गया है, सो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। बीकानेर हैड स्टूडियोज कॉल्ड डैश वेयर अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट वर्कड अंडर सुपरविजन ऑफ मास्टर आर्टिस्ट। एक मास्टर आर्टिस्ट होता था बीकानेर में जिसके अंडर बाकी आर्टिस्ट काम करते थे, तो उस ग्रुप का क्या नेम था, उस ग्रुप का नेम था मंडी, ठीक है। अकाउंट्स एंड न्यूमरस इंस्क्रिप्शंस ऑन डैश पेंटिंग स्पेशली मेक इट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। कौन से पेंटिंग के बेस पे उन्हें बहुत अच्छे स्कूल को कहा गया बाद में लास्ट में, बीकानेर स्कूल को, ठीक है। तो हमारे पास 70 क्वेश्चन है। डिस्टिंक्टिव स्टाइल विच अ जर्नल टेंडेंसी टू एलोंगेट द ह्यूमन फॉर्म लेविश यूज ग्रीन एंड पैनोरामिक लैंडस्केप किसके अंदर हुआ है, यहीं से पता लगा लो, ये हुआ है हमारा कृष्णगढ़ आर्ट में, स्कूल ऑफ आर्ट में। डैश राइट्स अबाउट हर इन अ पोएम बिहारी जस चंद्रिका विच बिकेम एन इंस्पिरेशन ऑफ निहाल चंद्स पेंटिंग ऑफ बनी ठनी, दस रिप्रेजेंटिंग अ ब्लेंड पोइट्री एंड पेंटिंग, ठीक है। सो ये है इसका आंसर हमारे पास है सावंत सिंह, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, बनी ठनी पेंटिंग्स किसने, सावंत सिंह ने किया था ना, उनकी जो घर में काम करने वाली थी एक मेड, मम्मी उनकी स्टेप मॉम की, तो उनको ही उन्होंने उनसे मैरिज की थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग। क्या सब्जेक्ट मैटर था इस पेंटिंग का, हमारा ये कौन सा भाई, केशव प्रिया ने जो रसिक प्रिया जो केशव दास ने लिखी है उसका वो सीन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द पेंटिंग मारू रागनी की पेंटिंग की जो थीम थी वो क्या थी, इट इज़ अ पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज, ठीक है। टू विच ऑफ द स्कूल राधा बनी ठनी पेंटिंग बिलोंग, कौन से स्कूल से बिलोंग करती है हमारी जो राधा बनी ठनी की पेंटिंग है, ये हमारी बिलोंग करती है राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट से। हमारे पास है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन में है थीम डिपिक्टेड इन नाथ द्वारा पेंटिंग। नाथ द्वारा पेंटिंग में किस थीम के ऊपर काम हुआ है, लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा के ऊपर, ये बहुत आज भी फेमस है पेंटिंग। मेवाड़ स्टाइल पेंटिंग्स हैव कलर स्कीम, कौन सी कलर स्कीम मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में यूज़ की जाती है, फ्लैशी, थोड़ी फ्लैशी सी थीम को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ही इज़ नॉट अ पेंटर ऑफ कृष्णगढ़ स्टाइल। कौन नहीं है कृष्णगढ़ स्टाइल का पेंटर, इनमें से बी ऑप्शन है, रुकुमुद्दीन नहीं है इसका कृष्णगढ़ स्टाइल के पेंटर। विच इज़ वेयर इज़ पिछवाई आर्ट फेमस। पिछवाई आर्ट कहाँ पे की जाती है, ये आर्ट की जाती है हमारी नाथ द्वार के अंदर ये फेमस है। जैन स्कल्पसूत्र स्टाइल स्टार्टेड एंड फ्लॉरिश्ड इन विच स्कूल सब स्कूल राजस्थानी मिनिएचर। कल्पसूत्र से ही आप पता लगा लो, मेवाड़ इसका आंसर है, मेवाड़, ठीक है। सी हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा है 80 क्वेश्चन है। साहिबदीन वॉज अ कोर्ट पेंटर ऑफ मेवाड़, नेम एनी वन ऑफ हिज पेंटिंग। यहीं से पता चल रहा है उनकी जो वन पेंटिंग थी क्या थी, ठीक है। साहिबदीन की पेंटिंग थी कौन सी वन, मारू रागनी, बस। वेयर इज़ द पेंटिंग, वेयर इज़ राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कौन सी मतलब कौन सी सेंचुरी में, वैन है इसका, सॉरी वैन, ये कब स्टार्ट हुआ हमारा 16वीं सेंचुरी एडी के अंदर। द ग्रेट आर्टिस्ट नूरुद्दीन बिलोंग्स टू विच स्कूल, नूरुद्दीन कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, यहीं से पता लगा लो भी, बीकानेर से बिलोंग करते थे, ठीक है। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग हैज़ बीन पेंटेड बाय आर्टिस्ट दाना आर्टिस्ट की कौन सी पेंटिंग है, चौगान प्लेयर। साहिबदीन वॉज अ कोर्टियर पेंटर ऑफ मेवाड़, नेम द पेंटिंग ऑफ, ये वही बात है, दोबारा वही क्वेश्चन हमारे पास रिपीट होके आ गया है, मारू रागनी इसका आंसर है। 85 क्वेश्चन हमारे पास है। फ्रॉम वेयर वॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग मारू रागनी टिक्कन, कहाँ से लिए गए इसको, कहाँ से, इस टॉपिक के जो है किंग क्वीन, इसका आंसर है किंग क्वीन, इस मैटर से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अली राजा साहिबदीन एंड ये रुकनुद्दीन आर द आर्टिस्ट ऑफ स्कूल। साहिबदीन से पता लगा लो भाई कौन से स्कूल के,
ये है हमारे बीकानेर स्कूल के। साहिबदीन ने यहाँ पे भी वर्क किया, उन्होंने मेवाड़ में भी काम किया, पर अली राजा वगैरह ये बीकानेर स्कूल के थे। वेयर डिड द राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल हमारा? मेवाड़ से। बाय वट नेम्स आर द राजपूत स्टाइल पेंटिंग्स ऑल्सो नोन, और किस नाम से इनको जाना जाता है राजपूत स्कूल पेंटिंग को? राजस्थानी है और हिंदू स्टाइल, ठीक है। अ पोस्टल स्टैम्प वॉज इशूड बाई इंडियन गवर्नमेंट ऑन बेस्ड ऑन विच फेमस राजस्थानी पेंटिंग, एक पोस्टल स्टैम्प किस फेमस पेंटिंग के बेस पे इसको दिया गया था? राधा बनी ठनी के ऊपर, क्योंकि बहुत फेमस पेंटिंग हो चुकी थी, इसको बहुत मानते थे और गवर्नमेंट भी ने भी इसको, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी पोस्ट स्टैम्प मिला था कि भाई हाँ बहुत बढ़िया पेंटिंग है। विच डाइटी इज डिपिक्टेड ऑन पिचवीज, कौन से भगवान को मतलब, ठीक है, श्रीनाथ जी हमें पता ही है। वेयर विच आर द हाँ विच आर द टू मेन इन्फ्लुएंसेस ऑन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स, कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई है दोनों पेंटिंग्स हमारी राजस्थान वगैरह वाली? ये कहाँ से हुई है? फोक आर्ट और मुगल आर्ट, ठीक है। विच इज़ द अर्लीस्ट एंड द प्योरेस्ट सब स्कूल ऑफ राजस्थानी आर्ट, कौन सा है ये? विच इज़ द अर्लीस्ट एंड प्योरेस्ट, बिल्कुल राजस्थानी आर्ट का हमारा ये है आंसर हमारा इसका सी, मेवाड़। अकॉर्डिंग टू चित्रसूत्रा विष्णु धर्मोत्तरा पुराण, द आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग इज़, क्या है वो? बी, परमिता लक्षणा। अब हमें मैच करना है कॉलम्स को, मैचिंग है ये, बिल्कुल आप अपने आप भी कर सकते हो, तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्या है? अशास्त्री का प्रजना परमिता, कहाँ से है ये? कहाँ से बिलोंग करती है हमारी? देखो आप इस चीज़ को पहले, ये करती है हमारा पाला स्कूल ऑफ आर्ट से, ठीक है। सो सेकंड हमारा है नुजुम अल उल्म, जो ये है ये कौन से स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं? नुजुम अल उल्म ये हमारा कर रहे हैं डेक्कन से। कल्पसूत्र कहाँ से हमारी बिलोंग कर रही है? ये बिलोंग कर रही है हमारी जैन स्कूल से। नेमतनामा कहाँ से बिलोंग कर रही है? हमारी कर रही है हाँ जी सेंट्रल स्कूल से, ठीक है। ये हमारी मैचिंग होगी, इसका ऑप्शन ए है इसका आंसर। सेकंड टेबल हमारी है, सेकंड के अंदर हमारा आंसर इसमें ये है फर्स्ट क्या है हमारे पास? राधा बनी ठनी निहाल चंद ने पेंट किया। कृष्णा सिंह किसने पेंट किया है? नूरुद्दीन ने। मारू रागनी किसने पेंट की है? साहिबदीन ने। एंड चौगान प्लेयर दाना ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए। हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है ये देखो, इसमें क्या है? राधा बनी ठनी कौन से स्कूल से बिलोंग करती है? ये हम स्कूल वाइज देख रहे हैं इसका, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है? राधा बनी ठनी कौन से स्कूल से बिलोंग करती है? भाई किशनगढ़ से, ठीक है। और कृष्णा सिंह कौन से स्कूल से बिलोंग करती है? बीकानेर से। मारू रागनी मेवाड़ स्कूल से बिलोंग करती है और चौगान प्लेयर जोधपुर स्कूल से बिलोंग करती है। बी ऑप्शन इसका हमारा आंसर है। और सेशन रीजनिंग हमारे पास है, हमें इन चार ऑप्शन के ऊपर आंसर देने पड़ते हैं, आपको पता ही है। सो फर्स्ट हमारे पास जो है इसमें क्या है? द टू हॉर्सेज एट द बैक, जो पीछे टू हॉर्सेस दिखाए गए हैं जिस पे दोनों रानियां बैठी हुई हैं, इस पेंटिंग को देखो, इस पेंटिंग को देख के बताना है। तो इसमें क्या है? जो बैठे हुए हैं आर लार्जर देन द वन द फोरग्राउंड, जो नीचे हैं उनसे बड़े हैं। क्योंकि रीज़न क्या है यहाँ पे? वाई बिकॉज लगा लो करो, बिकॉज बिकॉज क्यों? रीज़न क्या होगा? द आर्टिस्ट डिड दिस टू गिव डोमिनेंस टू द लेडीज प्रिंसेस एंड रॉयल बोथ लेडीज़। हाँ, क्योंकि उन्हें वो दिखाना था कि हाँ ये दोनों तो रॉयल है, ये रानी महारानी की उनकी मेड्स हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा दिखाना था ना, तो ज़्यादा उनको ऐसे ये बड़ा बनाया गया है। हाँ, रीज़न सही रहा है उनका। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, एंड वो उसकी एक ही करेक्ट वो है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो सेकंड हमारे पास है द फ्लैट लाइट ग्रीन बैकग्राउंड इज हेल्पिंग द डिटेल्स एंड कलर्स ऑफ द राइडर्स एंड द हॉर्स, ये बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट दिखा रहा है इसको। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल लेडीज हैव हाई राउंडेड फॉरहेड्स एंड फेस इन डेढ़ चश्मा। नो, डेढ़ चश्मा नहीं है फेस, एक चश्मा फेस है। बिल्कुल टेढ़े हैं, बिल्कुल ऐसा साइड पोज है। डेढ़ चश्मा तो थोड़ा बहुत दिख रहा होता है हमें, बिल्कुल साइड पोज है। देखो पेंटिंग में क्या है, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ फेस है, बिल्कुल साइड पोज है। हमें क्या देखो, अगर इसकी आईज है तो हमें दूसरी आईज पीछे की थोड़ी सी भी नहीं दिख रही, इसलिए ये डेढ़ चश्मा नहीं है। सो आर हमारा फॉल्स है और ये हमारा ठीक है, ये हमारा फॉल्स है। सो हमें ये पैराग्राफ फुल रीड करना है और इसके ऊपर बेस हमें इसके आंसर देने हैं, बस हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं। सो देखो इसमें हमारे पास क्या है? द पिक्टोरियल आर्ट ऑफ राजस्थान शोज द सेंटिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल लव एंड डिवोशन, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? डिवोशन विद द एक्सुबरेंट जॉय ऑफ लाइफ, द सेंट्रल थीम इज लव, वेयर which is convenienced as a symbol of spiritual union. Radha and Krishna have been depicted symbolically in the form of human soul and god. Krishna and gopis also stand for devotion and romance. Natural elements, birds and animals are used as tools or for portraying bhava to be it ragmala, baramasa or any
other romantic illustration. Radha Krishna, Nayak Naika Bheda, Ragmala Krishna, Gopis are few themes that glorify the romantic element and akin to Rajasthani art and the overall passionate temperament of its people. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन ये हमने पढ़ ली. अब हमें क्या बताना है. द पेंटिंग सिम्बलाइज स्पिरिचुअल यूनियन विद. किसके स्पिरिचुअल यूनियन को दिखाया गया है इसके अंदर. हमें पता है, देखो लव दिखाई गया भाई, लव सेंट्रल थीम है, ठीक है. बात नेचर को दिखाया गया, ठीक है. बात कॉमन पीपल अंडरस्टूड, हाँ सही बात है. इसका डी आंसर है. इसमें एसोसिएशन रीजनिंग भी एक आई है. द रोमांटिक एलिमेंट ऑफ पेंटिंग्स वर ग्रेटली एडमायर्ड एंड compassionate by the rulers because the spiritual romance was also a part of literary texts like Geet Govind, Ragmala एंड बारामासा. अब यहाँ पे इन्होंने बात क्या की, ग्रेटली इन्होंने रूलर्स की बात की. रूलर्स में यहाँ पे रागमाला को गीत गोविंद कहाँ से आ गए भाई. हाँ तो बात दोनों ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, ठीक है. तो बी ऑप्शन जो इसमें होता है असोसिएशन रीजनिंग में, वो इसका आंसर है. हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है. द डिपिक्शन ऑफ नेचर इज सिम्बॉलिक इन राजस्थान पेंटिंग मिनिएचर्स बिकॉज द फ्लोरा एंड फोना आर पेंटेड टू शोन भाव एंड एक्सप्रेशन. हाँ ये बात दोनों सही है, क्योंकि इसमें नेचर को इसलिए तो दिखाया गया है ना, क्योंकि फ्लोरा एंड फोना प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इनकी इसलिए नेचर को तो दिखाना है ना, उसका तो एक्सप्रेशन एंड भाव दिखा रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, राजस्थानी पेंटिंग वॉज बर्निश्ड विद अ गेट. इसको हाँ किया गया है बर्निश्ड विद अ गेट. बात बिल्कुल सही है. गेट वॉज यूज टू लैंड यूनिफॉर्म सीन फॉर अपीलिंग रिप्रेजेंटेशन. हाँ ये बात बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल सही है. इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है. फिफ्थ हमारे पास है, राजस्थानी पेंटिंग वॉज पेंटिंग ऑन वसलीज. हाँ बिकॉज वसलीज वॉज यूज टू गेट द डिजायर्ड थिकनेस. हाँ बहुत मोटी मोटी होती है वो, इसलिए बिल्कुल दोनों बात ही बिल्कुल सही है. ऑप्शन ए इसका आंसर है. कृष्णा ऑन स्विंग इज पेंटेड बाय आर्टिस्ट निरुद्दीन. बिकॉज ये बात सही है. बिकॉज सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग पेंटेड इज बाय बीकानेर. अब मतलब कुछ भी है ना. अब जब वो अब पेंट, ठीक है, ये कोई रीज़न है कि वो नूरुद्दीन ने इसलिए पेंट किया क्योंकि उसका सब स्कूल बीकानेर है. नहीं, देखो सब स्कूल ठीक है, बात दोनों ठीक है उसकी, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, कि रीज़न बिल्कुल गलत है. सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, ये इसका, द डिपिक्शन ऑफ नेचर इज सिंपली ऑर्नामेंटल इन राजा. हाँ बिल्कुल नेचर को भी बिल्कुल ज्वेलरी की तरह सजा दिया गया, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मिनट डिटेल्स बिल्कुल अच्छे से स्टाइलाइज करके नेचर को, फ्लोरा एंड फोना, एनिमल और प्लांट्स को मतलब बहुत अच्छे से दिखाना था. दैट्स वाई. हाँ बिल्कुल दोनों बात सही है. ऑप्शन ए इसका आंसर है. सो हमारी पूरी सीरीज़ जो हमने करनी थी कंप्लीट, यूनिट 1 की फुल सीरीज़ हमने ये कंप्लीट कर ली है. स्कूल की 4 स्कूल हमारे, पाला स्कूल हमारे इसके अंदर कवर हो गया है, ठीक है. पाला, सेंट्रल इंडियन, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट, सब कवर हो गया हमारे पास. सारे MCQ हो गए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप उनकी वीडियो मांग लेना, मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी. ये MCQ पोर्शन तो हमारा बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, ठीक है. सो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.